ओके। नाउ यू कैन। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, जब सिटी से पैसे पे बात आती है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स बहुत लो भी नहीं करने हैं, बट ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे लिए पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के इस फेज़ में, जो स्टार्टिंग के कुछ फेज़ होते हैं, पहले 1-2 साल, उसमें आप अपना लर्निंग देखिए, लर्निंग कितना ज़्यादा होता है। मेरे लिए तो लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लर्न करके 1-2 साल बाद स्विच करते हैं या फिर हायर पोज़ीशन पे जाते हैं, तो आपकी जो बेसिक लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, वही काम आके आपका सिटी से दुगना कर देंगे। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे हाथों में 60-70 हज़ार एट अ टाइम आ जाए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो सीटीसी पे आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से, क्योंकि इस एज में हो जाता है हम लोगों को कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना है। तो हम सोचते हैं यार, कुछ भी जॉब रोल रहे, कुछ भी ऑर्गनाइज़ेशन रहे, पैसा अच्छा मिल रहा है तो मैं चला जाऊँगा। ये चीज़ एक ध्यान में रखिए। फिर आता है वर्क कल्चर। हाँ, जैसे मैंने बोला, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अब बहुत सारे हमारे एलम्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे हम स्प्रेड हो चुके हैं। तो आप अपने खुद के एलम से भी, जो भी कॉलेज में आप हैं, उस यूनिवर्सिटी के एलम से भी, और खुद के अगर नालंदा के एलम है, उन सब से डिस्कस कीजिए कि कैसा है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। जैसे मैं कंप्लीटली फ्रेशर हूँ, इसके पहले मैंने कभी जॉब नहीं किया है। अब जब मैं ऑर्गेनाइज़ेशन में आई हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट। आपका मैनेजर इम्पोर्टेंट होता है, आपके सर्कल में आपके कलीग्स जो आते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। आपका छोटा-सा भी ऑर्गेनाइज़ेशन रहे तो भी आप खुश रह सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो। तो एक बार इस चीज़ पे लिए आप अपने एलम से या भी जो भी लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो जाइए, लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बिल्डअप करिए, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कनेक्ट हो जाइए और डिस्कस कीजिए कि वर्क कल्चर कैसा है। एंड लोकेशन प्रेफरेंस, मेरा पर्सनली ऐसा है कि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आई डोंट गिव अ लोकेशन प्रेफरेंस वाला, बट अकॉर्डिंग टू यू गाइस कि आप डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे अगर मेरे ही स्टेट पे काम करना है या फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे ही मोटो पे काम कर रही है, मेरे ही व्हाटएवर तुम जॉब के पर्सपेक्टिव रिलेटेड आते हैं, उसमें लोकल लोकेशन प्रेफरेंस पे आप दे सकते हैं। अ, जैसे अब मैंने बोला कि मेरा जो हॉस्पिटल रिलेटेड सारा जो हेल्थ केयर रिलेटेड था, तो मैं चाहूँगी कुणाल दादा आपको थोड़ा मतलब सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में बताइए, और उसके बाद वो फ्यूचर स्टडीज़ अगर आपको करनी है, उसके कंटिन्यू करेंगे। कुणाल दादा? Okay, give me 2 minutes. तो सबको जय भीम। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस। ओके, तो हाँ हाँ। ओके, तो अभी ना जैसे अपनी सोशल सेक्टर में क्या होता है कि मैं बेसिकली एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, और मोस्टली जो जिम ब्रह्मजी यूनिवर्सिटी में होते हैं वो डेवलपमेंट और एजुकेशन पे मोर मोर फोकस होता है। अभी एमपीजी भी चला गया है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, तो कंपनीज नहीं के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है अपने प्लेसमेंट में, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक्सपीरियंस मांगती है, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर्स को भी लेती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस वाले मांगती है उनकी सिटी से थोड़े अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स के। तो फ्रेशर्स से मीन्स ये नहीं करना है कि अरे यार मुझको तो कम मिल रहा है तो कैसे। तो सबसे पहले तो जैसे लतिका ने बताया कि अपनी फील्ड चूज करनी है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, ना कि सीधा सीधा जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर देते हैं। एक दो दिन में, एक ही दिन में हमारी दो दो तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन आती है प्लेसमेंट के लिए, और फिर हमको भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चूज करे, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चूज करे, उसके बारे में पूरी डिटेल में रीडिंग करे जी, पूरा जितना भी हो, जॉब जो अपने जॉब पर्सपेक्टिव है, जॉब रोल है, वो पढ़ के। और दूसरी बात ये कि एक दिन में मोस्टली एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और वो आपकी मीन्स
प्रेफरेंस पे आनी चाहिए कि हाँ ये इसको मुझको अप्लाई करना है, इसमें मुझको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी होगी। तो और सोशल में मोस्टली यही होता है कि जैसे लतिका ने बताया कि वर्क कल्चर इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद सीटीसी, उसके बाद प्लेस जहाँ पे जा रहे हैं हम वर्क करने के लिए, और अ, और क्या हो गया उसमें, और क्या क्या जो मायने होते हैं हमारे, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब रोल हो गया, तो पूरा ये अपने सोशल में भी यही होता है। एजुकेशन में वाले मोस्टली एजुकेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें, डेवलपमेंट वाले डेवलपमेंट पे फोकस करें। ऐसा नहीं कि मीन्स उसी पे रहना है। आपको लगता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सकते हैं लेकिन वो मेरी फील्ड की नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 70 to 80% अब अपने जो मेन फोकस है ना, जो अपना मेन पर्सपेक्टिव है उस पर फोकस रहेगा। बैक टू यू लतिका। यस। कुणाल दा, आई एम ऑलमोस्ट डन। सेकंड टॉपिक पे जंप अप करते हैं। ओके, सो दुर्गा, आपने क्या अभी प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर स्टडीज के पीपीटी पे प्लीज जाइएगा। यहाँ पूरा वर्किंग फील्ड, हाँ ये पूरा कवर कर लिया है लतिका। हाँ, ये वाला बैक 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 बैक। ये वाला, नहीं नहीं, हाँ उसके बाद वाला, ये दिस ओके। वन। यस ओके, यस, थैंक यू। तो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जस्ट बात। लेट मी नो हाँ, कि नेक्स्ट कब करना है, ताकि मुझे पता रहे कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली तो ये बात कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमको नहीं क्या पीएचडी करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फिर अपनी इंडियन यूनिवर्सिटीज में, तो उससे पहले ना हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ना किस फील्ड में कर रहे हैं। अब भी जो आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अब भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हमको किस एक पर्टिकुलर फील्ड में हमको पीएचडी करनी है, ताकि उस हिसाब से हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और उन 2 सालों में आप बहुत सारे ऐसे जो प्रिपरेशन है ना उन पीएचडी के लिए वो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि मुझे ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर टॉपिक पे पीएचडी करनी है, तो मुझे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही इस अप्लाई करना है, क्योंकि वो जो है ना वो फील्ड कवर कर रही है। ओके, तो उसके लिए तो हमको कम से कम 2 साल वहाँ पे इंटरेस्टेड वर्क तो करना पड़ेगा। अ, दुर्गा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट डाउन द रिसर्च पेपर एसओपी, गेट रिकमेंडेशन पेपर। ओके, सो उसमें नहीं क्या, अभी जो आप 2 साल में क्या एक्सपीरियंस लोगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या करो, अपना रिसर्च पेपर लिखो आराम से बैठ के, क्योंकि रिसर्च पेपर तो हम मीन्स 15-20 दिन में लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, स्पेशली अगर आप ग्रास रूट पे काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप नहीं क्या अपना रिसर्च पेपर अच्छे से डेवलप कर पाओगे। ओके, एक सिनॉप्सिस बना पाओगे एक प्रॉपर। उसके बाद अपना एसओपी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ना, वो भी आपको मीन्स पता लगता जाएगा कि हाँ मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाना है अपने लिए। उसके बाद वो जो आपका रिकमेंडेशन लेटर आएगा, वो नहीं क्या दो तरफ से आएगा। एक जहाँ पे आप पढ़ रहे हो अभी उसके प्रोफेसर का, और दूसरा जहाँ पे आप काम करते हो, है ना, उसके नहीं के जो मैनेजर है या सीईओ है या आपके कलीग्स है उनका, कि आपका जो परफॉर्मेंस था ना वहाँ पे कैसा था। तो उन दोनों का रिकमेंडेशन आएगा तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। अब हमारे जो ने क्या जब हम अप्लाई करते हैं किसी पीएचडी के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी में। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट डाउन रिसर्च पेपर। ओके, सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी एंड अप्रोच प्रोफेसर। ओके, तो ये सब तो हो गया अभी हमारा कि मैंने रिसर्च पेपर भी लिख लिया, मैंने एसओपी भी लिख लिया, मैंने रिकमेंडेशन लेटर के लिए भी लोगों को कन्वे कर लिया है। तो अभी क्या करना है? तो अभी तो सबसे पहले हमको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कि कौन से यूनिवर्सिटी में हमको पीएचडी करनी है। ओके, तो एक यूनिवर्सिटी चूज करिएगा कि ये यूनिवर्सिटी में मेरा वो टॉपिक है, तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले वहां पे कौन कौन से प्रोफेसर है ना उनकी लिस्ट लगी रहती है कि ये प्रोफेसर ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं क्या वहां पे पढ़ाते हैं, तो उनको सबसे पहले अप्रोच करें। तो अप्रोच कैसे करना है? तो वहां पे उनकी नहीं क्या ईमेल आईडी मेंशन रहती है,
तो उनको बोलना कि आई एम इंटरेस्टेड doing my PhD in this course under guidance of you. So I am sending my my synopsis to you. If it looks good according to you, then can you guide me on for my PhD? तो ऐसे कुछ एक मेल करना है आपको। और वो पता है क्या, अगर हाँ है तो भी रिप्लाई करेंगे, ना है तो भी रिप्लाई करेंगे। ओके, अभी मोस्टली उनका ये होता है कि वो ना फाइनेंशियल वाला, क्योंकि पीएचडी ऐसा कोर्स होता है कि पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल एड देना पड़ता है बच्चों को। तो प्रोफेसर यही चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल ना दे, तो उसके लिए फिर आगे जाके नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसका अलग पार्ट आ जाता है। तो ये इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज करनी है और ये अपना प्रोफेसर चूज करना है कि किसको हमको मेल करना है। तो और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर जो आगे आता है वो आता है हमारा, अगर उनका एडिशन आ गया या मीन्स रिप्लाई आ गया कि हाँ मैं आपको क्या करूंगा, आपको नहीं क्या एक गाइडेंस दूंगा पीएचडी के लिए, तो आप हमारे मेंटर होंगे, मैं आपका मेंटर होऊंगा। उसके बाद सीधा यूनिवर्सिटी अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के बाद एक आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा कि आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। फिर आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करके उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव पीएचडी के लिए है, आपका फ्यूचर जो आप फर्दर स्टडीज के लिए करना चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव में। तो यस, हमने अभी तो दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए कि जॉब के बारे में कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए, और उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में आपकी पीएचडी करनी है तो कौन से पॉइंट आपको कवर करने चाहिए। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो अभी, तो आप बोल सकते हैं बेझिझक, कोई भी सिली क्वेश्चन हो, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिली है, हंस देंगे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, अभी आप मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी बारे हमने काफी छोटा प्रेजेंटेशन रखा ताकि हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सके, क्योंकि वो सबसे में। बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मोनोलॉग ज्यादा रखना नहीं चाहते हम, ताकि आप ओपन अप हो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आई होप कि टीस में तो ऑलमोस्ट अभी प्लेसमेंट शुरू हो गया होगा। तो आप अभी आप शायद एक दो जगह पे अप्लाई भी किए होंगे, तो अभी फिर भी अगर आपके मन में है, क्योंकि क्वेश्चन मन में होते हैं और कहाँ पे जाके बात करें हमें पता नहीं होता, राइट। तो दिस इज द गुड प्लेस जहाँ पे आप बात कर सकते हो। तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन, अगर किसी को क्वेश्चन है हम बात कर सकते वो सीटीसी और अलाउंस क्या क्या रहते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल है क्या आपके पास में? ओके, तो जो सीटीसी होता है ना, वो बेसिकली ना आपका नहीं क्या कॉस्ट टू कंपनी होता है। कॉस्ट टू कंपनी यानी ओवरऑल, ओवरऑल यानी आपका जो पीएफ कटेगा कटेगा ना, तो हमारा एक कंसेप्शन होता है कि हमारा पीएफ एक कटता है और गवर्नमेंट एक ऐड करती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो कॉस्ट टू कंपनी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पीएफ जो कटता है ना, वो डबल कटता है, आपका कंपनी की तरफ से एक, और आपको कंपनी एक दे रही है वो, ठीक है। तो वो दोनों आपके ही अमाउंट में से कटेगा, और वो पता है कि आपके ऑफर लेटर में प्रॉपरली मेंशन होगा। दूसरी दूसरी चीज कटती है आपकी इससे कि आपका नहीं क्या इंश्योरेंस वाला, ठीक है। तो इंश्योरेंस का डिपेंड करता है, कोई 750 का लेता कट करता है, कोई 1250 का, कोई 1500 का। तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कितना आपका कट डाउन होगा। और फिर नहीं कि टैक्स कटता है, सिंपल मीन्स वो आपकी कितनी भी सैलरी रहे, आपका कितना भी सीटीसी रहे, वो कंपल्सरीली आपके जो पेमेंट होगा उसमें से डिडक्ट होगा। 200-400 रुपये होता है, वो ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। तो वो आपको तो उतना कट डाउन होके आपका फिर जो पेमेंट, ओरिजिनल पेमेंट है ना, वो आपको हाथ में मिलेगा। तो इन हैंड का भी मेंशन होता है कि इन हैंड आपको इतना मिलेगा, इतना आपका टैक्सेशन हो रहा है, और इतना आपका नहीं क्या पीएफ कट रहा है। तो दूसरा पीएफ मेंशन नहीं होता जो कंपनी ऐड ऐड करती है आपके पीएफ अकाउंट में। तो या इस हिसाब से आपका जो है ना सीटीसी नहीं के कट डाउन। आपको क्लियर हुआ है ये कि और कुछ क्वेश्चन है? सीटीसी अभी क्लियर हुआ है, और जो अलाउंसेस ओके। रहते हैं वो भी ऐड होते हैं, तो मतलब जो इन हैंड सैलरी रहती है वो फिर बढ़ के आएगी प्लस अलाउंसेस नहीं करके। नहीं 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 नहीं। हाँ, कम वो होके अलाउंसेस कौन, सॉरी, या लतिका प्लीज गो अहेड। हाँ, sorry.
इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे आपका अगर जॉब रोल ऐसा है कि आपको ट्रैवलिंग करना है आउट ऑफ मतलब जहाँ पे भी आपका लोकेशन है वहां से करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली मेंशन करेगा कि आपका सीटीसी और ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐसे अलग अलग मेंशन करेगा। अगर वो मेंशन नहीं करता है दैट मीन्स उस सीटीसी में सब कुछ ही कवर कर रहा है। आपका हाउस हाउस दिस अलाउंसेस एंड ऑल अदर्स ट्रैवल अलाउंसेस सब कुछ उसी में ही कवर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आपका जॉब है, एक फील्ड वर्क है आपका, और आपको रोज जाना है एक गांव में। ओके, तो आपकी एक सैलरी पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो उसमें पता है क्या, आपको नहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करेगी कि आपका जो ट्रैवल अलाउंस है, जितना भी आपका बाइक का खर्चा है, तो पर किलोमीटर कितना दे सकते हैं, जैसे 10 रुपये 12 रुपये, तो वो आपको हर महीने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर वहां पे मेंशन हो या ना हो। अगर मेंशन होगा तो बिल्कुल मिलेगा, अगर ना होगा तो आप पूछ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को कि क्यों नहीं है करके। ओके, थैंक यू। आप लोग किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो टॉपिक हमने कवर किया है ऑलमोस्ट हम दोनों को ही एक्सपीरियंस है पूरे प्लेसमेंट का, तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं अभी फिलहाल अगर है क्वेश्चंस तो। मैं भी अभी मतलब सीजीपीसी में हूँ, टीस तुलजापुर के। हम्म। तो मतलब अभी हम हमारा मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो और हम ढूंढ रहे हैं कि मतलब ये जो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मतलब इसको कैसे हम करें। हमारे पास एक डेटा है जिससे हमने अभी तक किया है, लेकिन नई ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमें ढूंढना है क्योंकि हमारे नालंदा से बहुत स्टूडेंट है यहाँ पर। तो ऐसे मतलब कैसे सर्च करें, क्या करें, इसके ऊपर कुछ। बेस्ट वे टू सर्च ऐसा वाला मैं बोलूंगी कि लिंक्डइन प्रोफाइल में आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपके कनेक्शन मिल ही जाएंगे, कनेक्शन के थ्रू कनेक्शन हो ही जाते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल एक बहुत अच्छा तरीका है स्पेशली जॉब के लिए कि आप उनसे कनेक्ट कीजिए। अदरवाइज जो तुम्हारे सीनियर्स रहे, जैसे तुम बोल रहे हो सीजीपीसी में हो, सीनियर्स है उनसे कनेक्ट हो जाइए, तो कुछ ना कुछ आइडिया दे देंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना है। हमने जो बताया उसमें कुछ डाउट है उस पे क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, बाकी लोगों पे। हाँ। मेरा सवाल है कुणाल भाव से कि जैसे मैं अभी एपीयू में ही मास्टर ऑफ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों को लिस्ट आई हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। सो मेरा क्वेश्चन है कि कुणाल भाव थोड़ा एक्सपीरियंस उनका शेयर करके, उनको जब ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट मिली थी तो उन लोगों ने मतलब उसको अप्लाई करने में कौन से वीक में कब आते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पता कैसे चलता है और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है। एंड उन कुणाल भाव ने भी उसके उसके लिए प्रिपरेशन कैसे किया है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो। थैंक यू अंकित, ये स्पेशली चीज वालों, सॉरी एपीयू वालों के लिए होगा। ओके, तो जो लिस्ट आती है हमको, वहां पे नहीं क्या डेट मेंशन होती है कि इस डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पे अप्लाइंग लिंक भी होती है, ठीक है ना। तो अप्लाई लिंक में पता ये होता है, एक गूगल फॉर्म होता है हमारा। तो गूगल फॉर्म में पता है क्या, तो सबसे पहली बात तो नहीं क्या, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और जॉब रोल पढ़ो। उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे तैयार करो, ठीक है। रिज्यूमे के लिए मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक अलग सेशन होगा। तो लेकिन उसके लिए अलग मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं क्या, अपना जो पूरा जो रिज्यूम है ना वो प्रॉपर एक ही रहेगा, लेकिन नहीं क्या, अकॉर्डिंग टू जॉब रोल और अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। हमारा नहीं क्या, जो ऊपर का जो कुछ लिखा हुआ पार्ट रहेगा ना कि मैं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ करके, वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना वो आप चेंज करेंगे हर टाइम पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे 10-12 रिज्यूमे बना के रखो अलग अलग टाइप के। ओके, और फिर नहीं क्या, वहां पे डेट मेंशन रहती है कि जैसे इस बार पर मेरे को पता लगा है कि जो प्लेसमेंट है वो जल्दी आ रहे हैं। हमारे टाइम पे 24 जनवरी को चालू हुए, इस टाइम पे कौन से डेट को चालू हो रहे इस बार हैं?
15 जनवरी, 15 या 16 जनवरी। हाँ, 15-16 जनवरी से। तो वो नहीं कि 15-16 जनवरी को जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही होंगी ना, तो उसके लिए आपको 1 या 2 वीक पहले अप्लाई करना होगा। उसकी डेट वहां पे मेंशन होगी। और जो अप्लाई करने की लिंक भी वहां पे मेंशन होगी। तो वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म खुलेगा। तो गूगल फॉर्म में पता है क्या, पीओसी वगैरह रहेगा। तो पीओसी बनना अच्छी बात होती है, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ट्राई कीजिएगा कि आप पीओसी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हम्म की। एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कैसे करे। जो जो लोग आ रहे हैं ना हमारे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की यूनिवर्सिटी में, तो वो नहीं क्या कैसे वहां पे उनका अरेंजमेंट करे। तो एक अगर वहां पे सिलेक्शन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कांटेक्ट बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा। तो हम फर्दर आगे जाके भी उनसे थोड़ा कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो इसी वजह से पीओसी होना अच्छी बात होती है। तो जो सबसे पहले तो डेट देखनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। और रिज्यूमे में हमेशा हमारे चेंजेस लाने हैं हर टाइम पे, कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन है, रोल क्या है, उस हिसाब से हमारा थोड़ा बहुत चेंज लाने हैं हमारे रिज्यूमे में। तो यस, और कुछ क्वेश्चन? इस बार ये लीडरशिप फॉर इक्विटी भी आया है, जहाँ पे आप शायद हाँ, काम कर रहे हैं पंद्रह अभी। को 15 को ही आ रही है वो भी। ठीक है, हम्म, तो मेरे दोस्ती आ रहे हैं, और मेरी मीन्स एचआर मेरी दोस्ती है, तो वही आ रही है। या बता रही थी जा तो रही हूँ करके मैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर एमए एजुकेशन वाले को ही प्रेफरेंस देती है, या डेवलपमेंट वाले ऐसा को भी? ऐसा कुछ नहीं है कि एमए एजुकेशन वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट से भी हो और एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो डिपेंड हम्म करता है। जैसे अभी रत्नदीप भाऊ का हुआ था नासिक में, आपको पता होगा, ठीक है हम्म ना। तो ऐसा डिपेंड करता है कि आप अगर फोकस हो एक पर्टिकुलर। और इस बार पता है क्या, पिछली बार जब आए थे तो मोस्टली नहीं क्या, विजयवाड़ा के लिए प्लेसमेंट आई थी। इस बार मोस्टली प्लेसमेंट पूना के लिए होगी, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि हम्म लैंग्वेज हमेशा मैटर करती है। ओके। हम्म तो आप अप्लाई कीजिएगा, उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़िएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, और उस हिसाब से हम्म उसके लिए प्रिपरेशन करिएगा कि कौन से पॉइंट्स वहां पे कवर करने हैं। और उसके लिए एक असाइनमेंट देना पड़ेगा 3-4 घंटे में। तो वो ओके। थोड़ा थोड़ा फोकस, या 3-4 घंटे या फिर 1-2 दिन देंगे शायद से, वो पता नहीं अभी। उसके लिए तो मैं पूछ लूंगा, और मैं एक ग्रुप पे डाल दूंगा कि कैसा क्या होगा करके। तो उसके लिए थोड़ा बेझिझक झिझक रहे कि मुझसे कुछ भी पूछना हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पूछ सकते लीडरशिप पर। एक और क्वेश्चन है कि मतलब मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट देखे, तो उसमें जहाँ पे वो इंटरव्यू वगैरह उनका दिया हुआ रहता है, कुछ का ऑनलाइन है, कुछ का ऑफलाइन है। तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बस असाइनमेंट एसओपी और अ, हाँ, असाइनमेंट एसओपी और उतना ही दिया हुआ है, मतलब इंटरव्यू का मेंशन नहीं है। तो उसका मीनिंग ये है कि वो लोग इंटरव्यू नहीं लेंगे? वो पता है क्या, उनकी तरफ मीन्स प्लेसमेंट सेल की तरफ जितनी जानकारी है ना, उतनी उन्होंने मेंशन की होती है। ऐसा कभी नहीं ओ- होता कि विदाउट इंटरव्यू नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू तो 100% देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो हाँ, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। कभी कभी ये हो हम्म, जाता है कि वहां पे नहीं क्या बहुत सारी प्रोसेस मेंशन करते हैं अपनी जो लिस्ट है ना उसमें, और होती हाँ, बस 2 प्रोसेस है। कि जैसे नहीं क्या, हम्म, एक असाइनमेंट होगा, एक इंटरव्यू होगा, जीडी होगा भी नहीं। हम्म, ठीक है, तो ओके, वो मीन्स टाइम टू टाइम नहीं क्या वैरी करता रहता है, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो मेंशन किया है वही होगा। ओके, थैंक यू भाऊ। ओके। हेलो। हाँ, हेलो। मेरा भी सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में क्वेश्चन था। अभी वो हमारे टीएसएस में आई हुई है, तो उसमें ओके। 4 डिफरेंट पोस्ट दिए हैं। आई थिंक 3 तो शायद महाराष्ट्र से, एक हरियाणा के लिए, मगर सब में ओके। एक्सपीरियंस मांग रहा है हाँ, मेजोरिटी। तो जो नॉन एक्सपीरियंस है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर? बिल्कुल कर दो। कर दो, ऐसे कुछ नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, अप्लाई कर दो। और कुछ ना कुछ तो, यानी हमने 1-2 साल कहीं ना कुछ तो किया ही रहता है। ऐसा नहीं रहता कि कुछ नहीं किया है करके। जो प्रिपरेशन वाला टाइम है ना, वो बता दो कि मैंने प्रिपरेशन के साथ छोटा बड़ा मोटा काम किया है, और जो कि उसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है मेरे पास, दैट्स इट। ठीक है ना। तो मैंने कुछ पढ़ाया है, किसी बच्चों को पढ़ाया है, कुछ किया है, वो पता है क्या मेंशन कर दो
अपने सीवी में छोटा सा पार्ट, 1-2 लाइन में, और अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर दो। ठीक। हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लतिका ने बताया कि जो प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, जैसे हमारा सेक्टर क्या होगा, चॉइस मतलब फील्ड रिलेटेड, जॉब रोल और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद अभी टीआईएस में इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हो गई है, ऐसे 2-3 आके भी गई है। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, या मतलब ऐसे कॉमन कौन से क्वेश्चन होते हैं कि जो हम पहले प्रिपेयर करके जाए, तो उनके एक्सपेक्टेशन या मतलब कैसे उसको मतलब फेस किया जाए या कैसे उसका आंसर दिया जाए, ऐसा कुछ आप गाइड कर। लतिका। ओके। जैसे मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन को आपका जो भी है, सबसे पहले आपको जॉब रोल देखना है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए आ रही है उसका जॉब रोल अच्छे से पढ़िए। वहां में की वर्ड्स जो है ना, उनको हाईलाइट करिए, खुद से ही हाईलाइट करिए, एक पेपर पे लिख के हाईलाइट करिए कि इनको ये चीजें चाहिए एज अ कैंडिडेट, ठीक है। अब मैं पार्टिसिपेंट हूँ, वो आपको हाईलाइट करके देना है अपने सीवी में। सबसे पहली बात होती है सीवी शॉर्टलिस्ट। तो सीवी में वो चीजें हाईलाइट करें कि हाँ हमारे पास वो स्किल्स है। जैसे आप बोल रहे हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। वहां पे अगर अपने एलम है, जो भी कनेक्शन है आपके, उनसे बात कीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जानना है। देन पर्सनल्स में वो, जैसे अगर आप फ्रेशर है, तो कम्प्लीटली आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में, सब सीवी के अंदर से होंगे। अपार्ट फ्रॉम सीवी, आप जो आंसर देने वाले हैं उसी पे क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछने वाले। तो सीवी में आपके नाम का मतलब, जैसे मेरा नाम लतिका कुकुड़े, तो मेरा नाम लतिका का मतलब क्या होता है, वहां से लेके लास्ट में जब अगर हम हॉबीज वगैरह डाल रहे, कि मान लो मेरी हॉबीज है पेंटिंग करना, तो पेंटिंग में मुझे कौन से पेंटिंग्स पसंद है, यहाँ तक आपको सारी डिटेलिंग चाहिए। मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर कुछ भी सीवी से पूछ रहे हैं, तो बेसिक तो आपको सब कुछ आना चाहिए। उसके अलावा बेसिक ये होता है कि इंट्रोडक्शन, आपके जो कोर्स में फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया, जॉब रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सीवी, इन दो चीजों पे फोकस कीजिए कि जॉब रोल में वो क्या क्या मांग रहे हैं और आप सीवी में क्या क्या दे रहे हो। इतना भी प्रिपेयर कर दोगे तो आपका इंटरव्यू एटलीस्ट 50-60% तो उसी बेस पे होता है। बाकी आप जैसे आंसर करोगे उसी पे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हो, हमारे पास हेलो। है। या हाँ कुणाल भाई, मुझे क्वेश्चन था आपसे। तो जैसा हमको जो डॉक्यूमेंट आया है ना, हाँ उसमें भाई। उन लोगों ने इंटेक बताया है ना? तो कुछ हम्म। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कम इंटेक है, तो वो एब्सोल्यूट रहता है कि वो बाद में चेंज वगैरह भी होता है, ऐसा कुछ? देखो, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर एक बोले हो तो 5 भी लेके जाते हैं, और 20 बोले हो तो 10 भी लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता कि अगर 2 के लिए आए हो तो 2 ही लेके जाएंगे करके, ठीक है ना। 2 के लिए आए होंगे तो दो दो, एक भी लेके ना जाए, या फिर उनको बड़ा अच्छा लगे तो 5 भी लेके जाए, ठीक है। जैसे एक बताता, एपीएफ आती है हर साल, ठीक है ना। तो एपीएफ आती है हर साल। एपीएफ पता है क्या? आती है 25-30 जगह लेके, लेकिन जाती है 50 जगह लेके आती है, लेकिन जाती है 20-21, या फिर सपोज पकड़ लो 10-12 ऐसे लेके जाती है बच्चों को। और एक दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि एक एफपीएस नाम से आई थी, वो पता है कि 3 लेने आई थी, वो 6 लेके गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस जितना दिया है उन्होंने, कि बस 2 ही जगह है तो बस 2 ही लेके जाए। हाँ, और आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कितनी जगह के लिए आई है। आप यही सोचना है कि मुझे एक जगह चाहिए और मैं एक जगह में मैं कैसे पूछूंगा। बस यही दिमाग में रखिए और वैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। ये नहीं सोचना है कि यार 50 आई है तो मेरा तो हो जाएगा, ठीक है।
हाँ जितेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एक मास्टर्स कंप्लीट है, मेरा एमबीए हो चुका है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, तो इसका मुझे कुछ फायदा हो सकता है क्या इंटरव्यू में? मैं टीआईएसएस में अभी सोशल वर्क में हूँ। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल उसका फायदा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक जॉब पर्सपेक्टिव में पता है क्या, वो चाहते हैं कि मीन्स मल्टीटास्किंग वाला रोल वगैरह रहता है, तो उसमें आप बिल्कुल आपका वो एडिशनल पॉइंट्स है आपके कि आप मीन्स क्या आपका एमबीए हो गया है ऑलरेडी, एक मास्टर्स हो गया है, तो आपका प्लस पॉइंट है, तो वो कंसिडर करते हैं भी। ओके सर, थैंक यू। उस चीज को ना मतलब इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करिए कि अगर मेरा मास्टर्स हुआ है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। इस चीज को आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में दिखाइए, तो और अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। हाँ 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 प्रीति प्रीति बोलिए। बोलिए ना। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब कुणाल भाई ने बोला है कि मतलब सीवी में चेंज करना चाहिए। ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कौन से इस पे काम करते हैं उसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव या जो भी इंटरेस्ट है वो चेंज करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ है अभी कि हम ये बात पता नहीं थी मुझे। तो अभी तक मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को हमने अप्लाई किया है। तो उसमें हमने मेंशन नहीं किया। अभी इंटरव्यू में अगर हम वो जॉब नहीं किया है तो प्रीति प्रीति आपकी आवाज आपके ना अच्छे से नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। प्रीति तुम मैसेज चैट में डाल दो तुम्हारा क्वेश्चंस। और वैसे तो कल फिर से एक सेशन होने वाला है जिसमें बताएंगे कि सीवी कैसे ड्राफ्ट करना है। मे बी वो हेल्पफुल रहेगा। हाँ हाँ, तो कल सुबह 10 बजे हमारा कि किस तरह से सीवी को बनाया जाता है इसके ऊपर है, तो उसका पूरा फोकस सीवी पे रहेगा। तो इवन इफ कि अगर आप अभी क्वेश्चन करना चाहते हो दैट इज गुड थिंग, बट आप अगर सीवी को फोकस में लेते हो तो कल का सुबह 10 बजे का एक अच्छा सा सेशन है उसके ऊपर। आपका ना पूरा आवाज ब्रेक हो रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। नहीं नहीं। हेलो। हेलो। प्रीति अभी भी आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। ओके ओके। ठीक। और किसी को क्वेश्चन है? हम और 2 मिनट ले सकते हैं, हमारे पास है टाइम। अगर किसी को क्वेश्चन है दे कैन आस्क। ओके, अगर प्रीति कोई का डाउट है क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में आया है। दुर्गा कांटेक्ट नंबर शेयर कर देना, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि जो अभी बच्चे हैं उनका ऑलरेडी मैंने ग्रुप बनाया है, तो जो अभी हम्म। प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों कंफर्टेबल है तो मैं आपको उसमें ऐड कर देती हूँ। तो अगर इनको कुछ क्वेश्चन है दे कैन टेक्स्ट देयर, राइट एवरीवन। अगर सब कंफर्टेबल है उसके साथ तो मैं उस इसमें उनको ऐड कर लेती हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क देयर। चलेगा चलेगा बेटा, ओके कोई ओके। बात नहीं, चलेगा। हाँ, मैं दोनों को आपको ऐड कर हाँ तो प्रीति आपका क्वेश्चन था कि कुछ चीजें आपने मेंशन नहीं की है सीवी में, दैट इज ओके, कोई बात नहीं है। तो आप इंटरव्यू में हाँ बिल्कुल बता सकती है कि मैंने ये किया है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ करके, तो दैट इज ओके। ऐसा कोई नहीं है कि मीन्स वो हमारा सीवी ना एक पर्टिकुलर मीन्स कल तो एक्सप्लेन करेंगे ही कि सीवी कैसे बनाना है।
कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं हम खुद को उसमें, अपने आप को, तो वो तो अपने आप सीवी में बनना आता ही है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हम, बहुत सारी चीजें होती है जो डाल नहीं सकते, तो इंटरव्यू में बिल्कुल उसके बारे में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल बताइएगा, वो आपका प्लस पॉइंट होता है हर हर टाइम इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के बारे में तो मीन्स अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक अलग से सेशन है, तो इसी वजह से आप उस सेशन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और सीवी के सेशन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो यस। ओके, एक चीज ये समझिए कि जैसे हमने और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली है इंटरव्यू देख के, बस वैसे ही आपको वहां भी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना है कि हम कैसे कैपेबल है इस जॉब के लिए, और कुछ अलग से नहीं होता है इंटरव्यू में। ऋषभ, आप कुछ पूछना चाहते थे? नहीं मैम, वो गलती से हो गया था। थैंक यू। ओके फाइन। और किसी को क्वेश्चन है या हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं सेशन को? ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट क्वेरी हो गई है आज से, आज से जो टॉपिक रिलेटेड था उससे। कल हमारा 10 बजे हम सीवी कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा सेशन है। हमारे 2 एलुमनाई है जो इसके ऊपर बात करेंगे, वो सुबह 10 बजे है। और सबका आई होप कि संडे को सबको छुट्टी होती है, तो थोड़ा आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि आप 10 बजे से पहले उठ जाए और वो सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग थिंग है सबके लिए, क्योंकि संडे है। और इसके अलावा इवनिंग में जैसे आज का 7 बजे था, वैसे ही कल हमारा 7 बजे कवर लेटर पे हम किस तरह से अच्छे से लिख पाते हैं, हम किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं अभी। क्योंकि क्या है ना, जब आप कैंपस में है तो बहुत बार क्या होता है, आपको कवर लेटर नहीं लिखना पड़ता। बट अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो तो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कैंपस से आपको एक ही जॉब मिलेगी, लेकिन आगे जाके अगर आपको आपका इंक्रीमेंट चाहिए, आपको आपका प्रमोशन चाहिए, तो बहुत बार आपको कवर लेटर का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें वो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ चीजों, मतलब कुछ जगह पे असाइनमेंट लिख के लेते हैं, कुछ जगह पे आपको कुछ टास्क देते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट ले लो या और भी कुछ होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी है वो हम रात को लेंगे। तो कल हमारे 2 सेशन हैं, तो आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए आपका वक्त निकालना है, ताकि आप अच्छे से अपने स्किल को डेवलप कर सके, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप कल भी ज्वाइन कर पाएंगे कल के सेशंस के लिए, क्योंकि वो आपके लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है। और आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है अभी, लतिका से मान लो या कुणाल से मान लो, किसी को भी कुछ पूछना है, तो वैसे भी हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है, मैं उनको ऐड करती हूँ, तो आप उनको मेंशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये आई होप कि ये पूरा प्लेसमेंट के थ्रू ये आपके साथ रहेंगे। और एक्चुअली हम वैसे ही चाहते हैं कि हमारा एक मेंटरशिप का एक प्रोग्राम ही हो नालंदा का, जिसमें हमारे सीनियर्स, हमारे जो करंट बैच के बच्चे हो, उनको हेल्प कर सके। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये काम शुरू किया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं आज का सेशन समाप्त हुआ ऐसे में Durga, Durga. Hello. जी I have one query about. So I think अ, in APU we have tomorrow session at 10 a.m. So where will get the recording of the tomorrow session? हाँ ठीक है, आप ले सकते हो रिकॉर्डिंग। आई विल ट्राई कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग जैसे आज किया है, मैं आई विल डू इट टुमारो ऑल्सो। तो सबका कल सेशन है ऋषभ 10 बजे। I think most of the people they register for the tomorrow session. So I don't know who हाँ will apply for that. ओके ओके, दैट विल बी नॉट अ बिग इशू, तो हम वी विल डू समथिंग अरेंजमेंट फॉर यू। तो थैंक यू ऋषभ ये पॉइंट रखने के लिए। तो वैसे भी हम हर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बार पता है कि हमारे पूरे बच्चे नहीं कर पाते एक टाइम पे, तो रिकॉर्डिंग एज अ बैकअप हम रखेंगे ही। बट ट्राई कीजिए कि आप आए, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक चीज़ है और जिसके बारे में हमको एक्चुअली आना चाहिए।
और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आके खुल के बात करते हैं, राइट? तो बेसिकली थैंक हम क्या हुआ ना कि प्लेसमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होगा अगर हम मिस कर देते तो उसके लिए हम सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता, सो देयर इज अनदर प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अदर ऑल दिस नहीं थिंग। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कि आओ, वो छोड़ के आओ, मैं नहीं ओके बोल रही ओके हूँ। ओके 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 आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप आते हो ऐसे क्लास में तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। या वो तो है। दैट इज प्लस पॉइंट ऑफ लाइक आप अगर क्लास में आते हो तो। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप कुछ छोड़ के आ जाओ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं जो ग्रुप बनाया गया है उसमें ही मैं क्लास की लिंक डालती जाऊंगी जिनका भी छूट गया है, सो दे कैन अटेंड, राइट? इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है ताकि हम जो भी चीजें है उसको उसमें कवर कर सके। और इवन इफ इसके अलावा अगर किसी को कुछ रहता है आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूं। तो ओके थैंक यू। या थैंक यू सो मच लतिका और कुणाल दादा, हम आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए, आप दिन भर आपका काम करके आप यहाँ पे आए, और आप दोनों का जॉब था, फिर दोनों काम करके आए और आपके लिए प्रिपरेशन की, और आप यहाँ पे आके आपके लिए प्रेजेंट भी किया है उन्होंने। तो एक्चुअली थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, और आप सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उसके लिए। और आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग कल भी ज्वाइन कर सके, और कल मिलते हैं हम सब। जय भीम। जय भीम। जय थैंक यू। भीम टू ऑल।